आज का वीडियो उन सभी लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके ब्रांच और सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ना है जिसका नाम है, आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका नाम है COMMUNICATION कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और हिंदी। तो इसी का जितने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है यानी PYQ को सही सही उत्तर के साथ सॉल्व करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि PYQ क्वेश्चन से कम 40 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं और सिर्फ पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग सही सही उसका जो आंसर से उस पर टिक कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पेपर है उसका नाम लिखा गया है, उसके बगल में पेपर कोड का नाम लिखा गया है। एक और आप सभी को बात बता दें, जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो फाइनली 3 घंटे का होगा और टोटली नंबर होगा 70 नंबर, और 70 नंबर में से मात्र आपको 28 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। एक और आप सभी को बात बता दें, आपके एग्ज़ाम में टोटली 3 ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चंस का आपको नंबर 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पार्ट 1 यानी ग्रुप ए का क्वेश्चंस। तो आप लोग अपने मोबाइल देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चंस क्या है, और यह जो क्वेश्चन से इसमें क्वेश्चन टिक को बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आई हैव एवरी सिंपैथी फॉर यू डैश द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू बी यूज्ड विल बी, यानी आई हैव एवरी सिंपैथी फॉर यू, इसके लिए हम लोग कौन से क्वेश्चन टैग का उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग बीटेक में एडमिशन लेना चाहे तो उसका भी यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसका एग्जाम होता है BCE CE ALE। या अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद SSC JEE DRDO बार्क या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे अगर उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो लोग देख लेंगे और अच्छा से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन से, और यह जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है एन एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस टेक्स द पंचुएशन मार्क। दो पंचुएशन मार्क्स आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है तो आप लोग देख सकते हैं यह है फुल स्टॉप। ठीक है, ऑप्शन जो बी है यह है क्वेश्चन मार्क, लेकिन जो ऑप्शन सी है एक क्या है तो आप लोग देख सकते हैं यही है पंचुएशन मार्क। तो फाइनली इसका जो ऑप्शन सी है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पिछले बार पूछा गया है पंचुएशन तो अब की बार आप लोग से फुल स्टॉप, कॉमा
क्वेश्चन मार्क, डैश या हैचिंग लाइन इसके बारे में पूछ सकता है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क का, वो फाइनली ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, और एक और आप सभी को बात बता दें, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते होंगे तो आप लोग पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है डिप्लोमा क्लासेस 1, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको फिर से बता दें, आप लोग वहां पर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि एग्ज़ाम में पास कैसे होना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कैसे कॉपी में लिखना है ताकि पास हो जाए। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस पूछने के लिए आप सभी को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा। अगला क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 3, हैप्टिक्स एक काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू, यानी यहाँ पर बोला गया है कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है एक कौन सा है। तो देखिए, जो आप लोग का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एक क्या है, ये आप लोग का टच लैंग्वेज है, ठीक है। यानी ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 4, डैट व्हिच कैन नोट बी रीड, यानी जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अनरीडेबल। जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं उसको बोलेंगे अनरीडेबल, और जिसको हम लोग पढ़ लेंगे उसका हो जाएगा रीडेबल। तो पिछला बार पूछा गया है कि जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो अब की बार आपसे पूछ देगा कि जिसको हम लोग पढ़ लेंगे उसको आखिर हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब रीडेबल, ठीक है। अगर पूछता कि हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो क्या हो जाता, रीडेबल हो जाता। अगला क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 5, डिकोडिंग टेक्स प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ द, यानी जो डिकोडिंग होता है वो कहाँ पर होता है, तो रिसीवर के साथ होता है। जो रिसीवर होता है वहीं किसी भी कम्युनिकेशन को डिकोड कर पाता है, ठीक है। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, द पार्ट ऑफ लेटर कंटेन्स द मैसेज टू बी COMMUNICATED कम्युनिकेटेड इज। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर से वो फाइनली हो जाएगा द बॉडी। अगला क्वेश्चन से, द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज, तो क्या होता है, जो लास्ट स्टेप होता है वो फाइनली फीडबैक होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, और ये पूछा गया है रिमूव टू, ही इज टू पुअर ए पे योर डेप्ट रिमूविंग टू, दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म दस, यानी इसको रिमूव टू से मतलब ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ही इज सो पुअर डैट। देखिए, जब रिमूव टू मतलब हम इसमें यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा, ठीक है। ही कैन नॉट पे योर डेप्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट क्लोज विथ, जो तो देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड कल्चर इज ए, ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन सी है एडवर्ब। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। जो कल्चर है ये एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन से, द स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमाज इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन से, पॉजिटिव गेस्चर्स
आर द बॉडी सिग्नल्स डैट मेक योर लुक। तो देखिए जो पॉजिटिव गेस्चर्स है वो क्या है। आप लोग नर्वस नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे। जब आप लोग रिलैक्स मूड में होंगे तो वही होता है पॉजिटिव गेस्चर्स, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है विजुअल एड्स इंक्लूड। तो देखिए जो विजुअल एड्स होता है ये कौन कौन होता है, पाई चार्ट्स होता है, स्लाइड्स होता है और पिक्टोग्राफ होता है, यानी इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए जो फ्रॉन होता है ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन से द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डीप, यानी डीप का आप लोग से अपोजिट पूछा गया है। तो डीप का क्या होता है, तो सैलो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पॉजिटिव गेस्चर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर। तो देखिए स्पीकर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, दोनों के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और एबव, मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक आप लोग से इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे गए थे, और बाकी जो 4 क्वेश्चन से ये आप लोग से इंग्लिश में पूछा गया है। तो पहला है संप्रेषण क्या है, यानी आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कि जो आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल वो क्या है, तो क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। तो संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पॉलिटेक्निक शब्द है तत्सम है, तत्भव है, देशज है या विदेशज है। तो आप सभी को बता दें जो पॉलिटेक्निक है ये फाइनली तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन ए जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति औपचारिक पत्र में प्रयुक्त नहीं होती है। तो महोदय का प्रयुक्त होता है, महाशय भी होता है, पूजनीय भी होता है, लेकिन जो भवदीय है यह मतलब प्रयुक्त नहीं होता है। तो आप लोग देख लिए प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे।